कैसे हैं आप सब लोग। आज देखिए रामनवमी है, तो पहले तो मैं आप सब लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दूंगा। संडे है, छुट्टी भी है, तो आप आराम से थोड़ा सा रिसर्च और एनालिसिस करेंगे आज का दिन भगवान राम के नाम का स्मरण करते हुए। लेकिन ये छुट्टी के दिन भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ये बता दूँ कि अब मार्केट में तेजी कभी भी लौट सकती है। देखिए इतनी मंदी आ गई है, यूएस मार्केट तो बिल्कुल ध्वंस हो चुके हैं। नास्डेक, डाउ जोन्स और S&P 500 पिछले 5 साल में नहीं गिरे हैं, ऐसे गिर चुके हैं, वो आप सब जानते हैं। और आज शाम को जब इसमें फ्यूचर्स शुरू होंगे, फ्यूचर्स के ट्रेड जब दिखेंगे लाइव, तब पता चलेगा कि मंडे को क्या होना है। लेकिन देखिए ये जो मंदी आई है वो किसी भी क्षण, किसी भी दिन, वी कैन से आफ्टर ए फ्यू ट्रेडिंग सेशन बड़ी तेजी आ सकती है यूएस मार्केट में और इसके साथ साथ हमारी मार्केट में भी। तो आप इस बात को न भूलिए और कृपया पैनिक स्टिकन न रहें। देखिए यूएस में टैरिफ का एजेंडा तो अब लगभग पूरा हो चुका है ट्रम्प जी का, और अब नेक्स्ट इसका एजेंडा है स्टॉक मार्केट। ट्रम्प साहब ने प्रेडिक्ट किया है कि स्टॉक मार्केट में बूम आ जाएगा और वो तैयार भी हो चुके हैं। जो देश उसके साथ नेगोशिएशंस करना चाहते हैं टैरिफ रिलेटेड, तो वो नेगोशिएशन के लिए भी तैयार हुए हैं। तो ये इंडिकेशन मिल रहा है इस बात का कि अब वो मार्केट में सुधार लाने के प्रयास शुरू कर देंगे। हो सकता है क्योंकि वो भी स्टॉक मार्केट के प्रो स्टॉक मार्केट माने जाते हैं ट्रम्प साहब, और उसके कारण उसको पता है कि क्या क्या डैमेज हो रहा है उसको, क्योंकि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है यूएस का, वो भी उनको प्रेशराइज कर रहा है कि कुछ करें, ट्रम्प साहब कुछ करें, और उसको करना ही पड़ेगा। तो बहुत जल्द ही यूएस मार्केट में तेजी आप देखेंगे और इंडेक्स जिस तरह से डाउन हुए उसी तरह से अप हो जाएंगे। ये आप ख्याल में रखें, ध्यान में रखें। देखिए कितना इम्पैक्ट हुआ यूएस पर टैरिफ का। तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यूएस के 1500 शहरों में, 1500 शहरों में ट्रम्प साहब के खिलाफ रैलियां हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं। ट्रम्प साहब की पॉपुलैरिटी कम होने का खतरा बना हुआ है, और चाइना ने तो रेसिप्रोकल टैक्स के सामने अपना तीर छोड़ दिया है, और भी कंट्रीज लाइन में खड़ी है, और बाजार यूएस की ध्वंस हो गई है। और डॉलर जो है वो बहुत ही वीक हो रहा है। डॉलर इंडेक्स जो कि एक समय पे 108.7 तक गया था, वो आज अब चल रहा है केवल और केवल 101.17 पे। तो डॉलर इंडेक्स काफ़ी गिर चुका है। ऑयल प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, देखिए काफ़ी कम हो गए। जो ब्रेंट क्रूड है वो 70 के नीचे चला गया है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। और
इसके सामने अदर जो करेंसीज है उसके सामने डॉलर वीक होता जा रहा है। मतलब ये टैरिफ का असर ये हुआ है कि ट्रेड में जिसको पैसे देने हैं, मान लीजिए कि हमने कुछ इंपोर्ट किया यूएसए से, तो हम इसको डॉलर में पैसे देंगे, नेचुरली है। तो डॉलर का जो वैल्यूएशन है वो कम होता जा रहा है। जो 88 से ऊपर गया था डॉलर, वो आज 85.53 पे कोट हो रहा है। और लगता ऐसा है कि इसके दाम और रुपया जो है वो और मजबूत होगा, स्ट्रेंथ पकड़ रहा है रुपया। इससे हमें सीधा एक फ़ायदा ये होगा कि जो हम ऑयल, कच्चा ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं उसके बिल में भी काफ़ी बचत हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप कृपया सोते हुए न जड़ पाए इस स्टॉक मार्केट के तेजी मंदी की कथा में। देखिए, कभी भी तेजी आएगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर ए मासिव रैली इन द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट। ग्लोबल मार्केट सब अच्छे हो जाएंगे और ट्रम्प साहब एक ऐसा कार्ड रखेंगे कि यूएस का मार्केट भी जितना गिरा है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट पे। मंदी का खतरा जो है वो चंद ही दिनों का खेल है। वैसे गिफ्ट निफ्टी आप जानते हैं 600 पॉइंट से ज़्यादा की घट दिखा रहा है, माइनस में है 600 पॉइंट। तो मंडे को हो सकता है हमारे मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाए, लेकिन ये याद रहे कि ये गिरावट बिल्कुल टेम्पररी होगी, कुछ नहीं होने वाला है टैरिफ से। हमें या दुनिया के किसी भी देश को, हमें तो फिलहाल तो फ़ायदा ही दिख रहा है, मिलना शुरू हो चुका है। रुपया मजबूत हो गया, हमारा एक्सपोर्ट बिल जो होगा, इंपोर्ट बिल क्रूड एंड ऑयल का, वो भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी सस्ती हो जाएगी। तो लगता ऐसा है कि अब कभी भी मार्केट करवट बदल सकता है, कभी भी। आपको चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इनकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है, तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और जो अच्छे शेयर है 24 कैरेट गोल्ड जैसे, उसको भी लेना आप शुरू करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मौका आया है ये, हम चाहेंगे कि और भी मार्केट थोड़ा गिरे ताकि हम अच्छे शेयर जो है इसको खरीद कर सके। देखिए, ऑयल के दाम घट रहे हैं तो पेंट शेयरों को फ़ायदा होगा, टायर शेयरों को फ़ायदा होगा। तो आपको ये सब शेयर जैसे कि अपोलो टायर है, जेके टायर है, एमआरएफ टायर है, ये सब शेयरों पे आपको फोकस रखना है। इसके साथ साथ एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक, इसको भी देखना है। ये शेयरों में बूम आ सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। टायर इंडस्ट्री और पेंट इंडस्ट्री। तो आप अब बाजार की मंदी की बातों को बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे न रखें और सिर्फ काउंटडाउन चल रहा है मार्केट रिवर्सल का, जो कि एनी टाइम आ सकता है, आएगा। और आप देखेंगे कि तब आप सोचेंगे, मैं सोचूंगा कि हमने क्यों ये शेयर नहीं लिए, वो नहीं लिया, बैठ गए।
लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन से कृपया आप दूर रहना। ऑप्शन में नहीं जाना है जब तक मार्केट अपनी पटरी पर ना आ जाए। तो आज मॉर्निंग डोज जो है मेरा वो इतना ही है कि मार्केट में रिवर्सल के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये छोटी बात है लेकिन बड़ी बात है। मंडे को हमारा मार्केट गिर भी सकता है, लेकिन अब ये गिरावट जो है, गिरावट का जो दौर है वो आखिरी सांस ले रहा है। एनी टाइम मार्केट विल गो अप और हम सोते न रह जाए, ये हमें देखना है। तो बी प्रिपेयर्ड, बी पॉजिटिव, और गिरावट के अगेंस्ट में जो तेजी आएगी वो भी लाजवाब होगी। मंदी बंदी की बातें सब लोग भूल जाएंगे, और अगर मंदी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी तो भी मार्केट बढ़ने वाला है। यूएस फेड और आरबीआई की मीटिंग्स में क्या आउटकम आता है ये भी इंटरेस्टिंग है। मेरा मानना है कि नेक्स्ट यूएस फेड की मीटिंग में ट्रम्प साहब हो सकता है 0.5 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट लाएं। इन्फ्लेशन बढ़े या घटे, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट कट इसलिए आएगा कि मार्केट में बूम छा जाए, क्योंकि ट्रम्प साहब खुद ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बढ़िया चलेगी, हमारी मार्केट बढ़ेगी। टैरिफ का जो उन्होंने टैरिफ की जो चोट दी है राष्ट्रों को, करीबन 185 नेशंस को जो चोट दी है, तो उसके कारण वो सब नेशन अभी नेगोशिएशन के लिए आएंगे, तो अमेरिका अपनी बात मनवा पाएगा, ऐसा तर्क ट्रम्प साहब प्रेजेंट कर रहे हैं। और उसमें वो कुछ हद तक सही भी है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में कैसा होता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर a huge bounce back. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगेन मैं आप सबको रामनवमी के शुभ पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं बता चुका हूं, अब केवल और केवल 70 सब्सक्राइबर्स मैं ढूंढ रहा हूं, इसके लिए कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाए। मैं मानता हूं कि शायद इस हनुमान जयंती तक, जो कि अभी 6 दिन की दूरी पे है, हनुमान जयंती के दिन तक आप सबके सहकार से मैं 2000 सब्सक्राइबर्स का मेरा लक्ष्य प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं और सीरियस होके, प्रामाणिक होके वीडियो अपलोड करता रहूं जो कि आपको यूज़फुल हो। मैं ये भी बता दूं कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के से तैयार किया जा रहा है। किसी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं। अगर किसी को कोई हानि होगी तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं रहेगी, वो कृपया आप नोट कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही है यूएस से, और मेरा मानना है कि कुछ न कुछ अनाउंसमेंट, पॉजिटिव अनाउंसमेंट इन नेक्स्ट 24 आवर्स आ सकते हैं। जैसे कि ऐसे अनाउंसमेंट आएंगे, आई विल ट्राई टू अपलोड ए वीडियो फॉर योर रेडी रेफरेंस। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, होपिंग to meet you in the night. Thank you.